यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी हेतु सुझाव टिप्स। अब यदि कोई भी छात्र छात्राएं यदि इस टिप्स को यदि अपनाएंगे तो निश्चित वह सफल होंगे। तो ये दूसरा अध्याय मैं बोल रहा हूँ संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी हेतु यूपीएससी परीक्षा प्रणाली के विषय में बताना चाह रहा हूँ। लाइट को जला दीजिए। हाँ, मैं बताना चाह रहा हूँ कि परीक्षा प्रणाली 3 परीक्षाएं होती है यूपीएससी में। पहला प्रारंभिक परीक्षा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, दूसरा मुख्य परीक्षा मेन एग्जामिनेशन एवं व्यक्तित्व परीक्षण पर्सनालिटी टेस्ट। तो यूपीएससी प्रणाली में 3 परीक्षाएं होती है। इसके मैं विषय में बताना चाह रहा हूँ, इंट्रोडक्शन में देना चाह रहा हूँ कि संघ लोक सेवा आयोग की एक सिविल सेवा परीक्षा भारत के सर्वाधिक प्रतिष्ठित प्रतिस्पर्धात्मक तथा व्यापक परीक्षाओं में से एक है। इस परीक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञानवान छात्र छात्राएं का चयन करना नहीं है, बल्कि ऐसे व्यक्तित्व का चयन करना है जो प्रशासनिक नेतृत्व, नैतिक मूल्यों, निर्णय क्षमता, संवेदनशीलता तथा राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पण का परिचय दे सके। संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी 3 चरणों में आयोजित की जाती है। प्रारंभिक परीक्षा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, मुख्य परीक्षा मेन एग्जामिनेशन तथा व्यक्तित्व परीक्षण पर्सनालिटी टेस्ट। प्रत्येक चरण का उद्देश्य अलग अलग होता है। प्रत्येक चरण अभ्यर्थियों के लिए विभिन्न क्षमताओं का मूल्यांकन करता है। प्रारंभिक परीक्षा प्रिलिमिनरी टेस्ट एग्जामिनेशन। प्रारंभिक परीक्षा यूपीएससी चयन प्रक्रिया का प्रथम चरण है। कमीशन कर इसका उद्देश्य बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों में से मुख्य परीक्षा के लिए योग्य अभ्यर्थियों का चयन करना है। यह ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ परीक्षा होती है। प्रश्न पत्र आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। सीरियल नंबर 1 सामान्य अध्ययन जनरल स्टडी पेपर 1। यह आपका कुल अंक 200, प्रश्न रहेंगे 100, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का, अवधि 2 घंटे का। नकारात्मक अंकन प्रत्येक गलत उत्तर पर प्रश्न निर्धारित अंक का 1/3 1/3 काटा जाता है। अध्ययन के प्रमुख विषय भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय विश्व भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, भूगोल, भारतीय संविधान एवं शासन व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामाजिक आर्थिक विकास, पर्यावरण, जैविक विविधता, जलवायु परिवर्तन, सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एवं टेक्नोलॉजी, समसामयिक घटनाएं, करंट अफेयर्स, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। यह प्रश्न पत्र अंतिम मेरिट में नहीं जुड़ता, लेकिन मुख्य परीक्षा के लिए चयन इसी अंकों के आधार पर होता है, चयन होता है। दूसरा सब्जेक्ट जनरल स्टडी, सेकंड पेपर सीसेट।
कुल अंक 200, प्रश्न 80 नंबर का, अवधि 2 घंटा, न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य क्वालिफाई के लिए। प्रमुख विषय बोधगम्यता कंप्रहेंशन, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, निर्णय क्षमता, समस्या समाधान, समान मानसिक संख्यात्मक योग्यता, मूलभूत गणित, कक्षा 10 का स्तर का रहेगा। फिर आपका डेटा विश्लेषण, अंग्रेजी भाषा का बोध क्षमता प्रश्न पत्र के अनुसार। प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी की रणनीति मैं बताना चाह रहा हूँ कि प्रारंभिक परीक्षा तथ्यों, अवधारणाओं तथा समसामयिक घटनाओं के संतुलित अध्ययन पर आधारित होती है। अभ्यर्थी को NCERT पुस्तकों से आधार मजबूत करना चाहिए। NCERT बुक पुरानी भी जरूरी है और नई भी जरूरी है, दोनों को रूप में अध्ययन करना चाहिए। तत्पश्चात मानक पुस्तकों को अध्ययन करना चाहिए। प्रतिदिन समाचार पढ़ना चाहिए। समसामयिक घटनाओं जो आप पेपर पढ़ेंगे उसका भी नोट्स बनाने का प्रयास करेंगे तथा नियमित मॉक टेस्ट देना अत्यंत आवश्यक है। यह प्रारंभिक परीक्षा का तैयारी हेतु रणनीति बनाने का मैंने सिस्टम बताया। मेन परीक्षा, मुख्य परीक्षा, मेन एग्जामिनेशन, मुख्य परीक्षा कोई भी छात्र छात्राएं अभ्यर्थी के ज्ञान की गहराई, विश्लेषण क्षमता, अभिव्यक्ति कौशल तथा उत्तर लेखन का परीक्षण करती है। यह वर्णनात्मक सब्जेक्टिव परीक्षा होती है। फिर आपका मुख्य परीक्षा में आपका पहला आपका रहेगा अध्याय से पहला टॉपिक निबंध ऐसे रहेगा 250 नंबर का, 250 नंबर मांग का पर रहेगा। इसमें आपका अभ्यर्थी को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक, दार्शनिक और समसामयिक विषयों पर प्रभावशाली, तार्किक और संतुलित लिखने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। दूसरा पेपर आपका रहेगा सामान्य अध्ययन, कुल संख्या 250 नंबर का ये भी रहेगा। इसमें मुख्य विषय में आपका भारतीय संस्कृति, दूसरा प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास, तीसरा स्वतंत्रता संग्राम, चौथा विश्व इतिहास, पांचवा भारतीय समाज, छठा महिला एवं सामाजिक मुद्दे, जनसंख्या छठा, सातवां, फिर वैश्वीकरण आठवां, नौवां आपको रहेगा भारतीय एवं विश्व भूगोल। तीसरा पेपर आपको रहेगा समान अध्ययन, जनरल स्टडी, कुल अंक 250 नंबर का है। इसका मुख्य विषय है भारतीय संविधान, संसद, न्यायपालिका, संघ और राज्य संबंध, शासन व्यवस्था, सामाजिक न्याय, कल्याणकारी योजनाएं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध रहेगा। चौथा पेपर रहेगा आपको समान अध्ययन का, फोर्थ पेपर, वो भी 250 नंबर का है, तो 2 समान अध्ययन में रहे। इसमें आपका मुख्य विषय भारतीय अर्थव्यवस्था, कृषि, एग्रीकल्चर, साइंस, टेक्नोलॉजी, नेक्स्ट पर्यावरण रहेगा, आपदा प्रबंधन, आंतरिक सुरक्षा, अवसंरचना विकास। पांचवा रहेगा फिर जनरल अध्ययन, फिर जनरल स्टडी से आपको रहेगा। इसकी तैयारी आपको अच्छी तरह से करनी होगी। कुल अध्ययन आपका, इसका कुल अंक 250 नंबर का, पांचवा विषय, मुख्य सब्जेक्ट नैतिकता, सत्यनिष्ठा, अभिरुचि, लोक प्रशासन में नैतिक मूल्य और केस स्टडी। फिर आपका
छठा सब्जेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेगा। ऑप्शनल में 2 पेपर लेना होगा, 2 प्रश्न पत्र होंगे। पेपर जो आपका छठा रहेगा, पेपर 1 जो ऑप्शनल है 2 पेपर रहेगा, उसमें एक पेपर 250 नंबर का, दूसरा पेपर 250 नंबर का कुल अंक रहेगा। तो अभ्यर्थी अपनी रुचि से शैक्षणिक पृष्ठभूमि के अनुसार वैकल्पिक विषय चुन सकते हैं, जैसे इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, लोक प्रशासन, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, संस्कृत, गणित और भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, प्राणी शास्त्र, वनस्पति, चिकित्सा विज्ञान, मानव शास्त्र, एग्रीकल्चर, अन्य अधिसूचित विषय। भाषा पत्र, मुख्य परीक्षा का 2 भाषा पत्र होंगे। पहला, भारतीय भाषा संविधानिक की 8वीं सूची में से 300 अंक केवल क्वालिफाई है आपका। फिर नेक्स्ट भाषा आपका रहेगा अंग्रेजी, जो 300 अंक के क्वालिफाई मार्क है। इसके अंक अंतिम मेरिट में नहीं जोड़े जाते, लेकिन उत्तीर्ण करना आवश्यक है। कुल मेरिट मेधा हेतु आपको 1750। मुख्य परीक्षा की तैयारी, यूपी संघ लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु केवल तथ्य पर्याप्त नहीं है। विश्लेषणात्मक उत्तर, संतुलित दृष्टिकोण, संविधान एवं समसामयिक उदाहरण, आंकड़े, रिपोर्ट, मानचित्र, उद्धरण तथा निष्कर्ष प्रस्तुत करने की क्षमता विकसित करनी होती है। प्रतिदिन उत्तर लेखन का अभ्यास सफलता की कुंजी है। पर्सनालिटी तीसरा परीक्षा होती है, पर्सनालिटी टेस्ट, इंटरव्यू जिसको कहते हैं हम लोग, व्यक्तित्व परीक्षा। तो मुख्य परीक्षा 1750 और पर्सनालिटी टेस्ट होता है 275 नंबर का। तो कुल टोटल आपका 2025 मार्क्स का अंक का होंगे। यह ज्ञान के पुनः परीक्षा नहीं, बल्कि अभ्यर्थी को व्यक्तित्व का समग्र मूल्यांकन है। यह ज्ञान की पुनः परीक्षा के लिए बोर्ड किन गुणों का मूल्यांकन करता है, पर्सनालिटी टेस्ट में क्या क्या इंटरव्यू में पूछा जाता है, किस सब्जेक्ट से पूछा जाता है, उसको मैं बताना चाह रहा हूँ। बोर्ड किन गुणों का मूल्यांकन करता है? ईमानदारी और सत्यनिष्ठा का पहला, दूसरा आत्मविश्वास का, तीसरा निर्णय क्षमता, चौथा नेतृत्व क्षमता, पांचवा तार्किक सोच, छठा संतुलित व्यक्तित्व, सातवां संवैधानिक मूल्यों की समझ, आठवां सामाजिक संवेदनशीलता, आठवां संप्रेषण कौशल, आठवां मानसिक संतुलन, नौवां विनम्रता एवं शिष्टाचार। तो संभावित प्रश्न पर मैं पर्सनालिटी टेस्ट का मैं बताना चाह रहा हूँ कि संभावित प्रश्न, अपना परिचय दीजिए। आपने यह वैकल्पिक विषय क्यों चुना? आपका गृह जिले की प्रमुखता समस्याएं क्या हैं? आप प्रशासनिक सेवा में क्यों आना चाहते हैं? वर्तमान राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर आपका दृष्टिकोण क्या है? यदि आप जिलाधिकारी हों तो किसी गंभीर प्रशासनिक समस्या का समाधान कैसे करेंगे? किसी नैतिक दुविधा की स्थिति में आपका निर्णय क्या होगा और क्यों? तो व्यक्तित्व विकास पर्सनालिटी टेस्ट के मैं विषय में बताना चाह रहा हूँ कि व्यक्तित्व विकास की तैयारी हेतु कुछ सुझाव और मैं दे रहा हूँ कि व्यक्तित्व एक दिन में विकसित नहीं होता। इसके लिए नियमित समाचार पत्र अध्ययन,
समूह चर्चा, मॉक टेस्ट, इंटरव्यू स्पष्ट और शुद्ध भाषा में अभिव्यक्ति होनी चाहिए, संतुलित व्यवहार होनी चाहिए, सकारात्मक सोच होनी चाहिए, आत्मविश्लेषण आवश्यक है। एक सफल अभ्यर्थी व्यक्तित्व ज्ञान, विनम्रता और आत्मविश्वास को संतुलित स्वरूप होता है। आपसे मैं अंतिम निष्कर्ष में पहुंचाना चाहता हूं, सुझाव देना चाहता हूं कि यूपीएससी की परीक्षा प्रणाली इस प्रकार निर्मित की गई है, वह केवल स्मरण शक्ति की परीक्षा नहीं है करती, बल्कि ज्ञान, विश्लेषण, लेखन क्षमता, नैतिकता, नेतृत्व, निर्णय शक्ति तथा व्यक्तित्व का समग्र मूल्यांकन करती है। जो अभ्यर्थी, जो छात्र छात्राएं प्रारंभिक परीक्षा में तथ्यात्मक ज्ञान, मुख्य परीक्षा में विश्लेषणात्मक उत्तर, लेखन तथा व्यक्तित्व परीक्षण में संतुलित, ईमानदार और आत्मविश्वासी व्यक्तित्व प्रस्तुत करता है, वही सिविल सेवा में उत्कृष्ट सफलता प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ता है। यही मेरी ओर से शुभकामना है। इस तरह से यूपीएससी तैयारी करने का मैं सुझाव, टिप्स मैंने दिया हूँ। उस तरह से कोई भी छात्र छात्राएं यदि आप सुझाव के अनुसार यदि अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से वह सफल होंगे। मेरी ओर से बधाई एवं शुभकामनाएं। डॉक्टर प्रसाद पासवान, एक्स प्रिंसिपल, नेत्रहाटी स्कूल। बहुत बहुत धन्यवाद।